हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। श्री सत्यनारायण भगवान कथा की ये मैं दूसरी अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो आप ध्यान से सुनिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं। श्री सूत जी बोले, हे मानव, अब मैं पुनः पूर्ण काल में श्री सूत जी बोले, हे द्विजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण भगवान का व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूं। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। भगवान ने उस दुखी को देखकर वृद्ध का रूप धारण करके उस व्यक्ति से आदरपूर्वक पूछा, तुम प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर किस लिए पृथ्वी पर घूमते हो? हे दिवज श्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण ने बोला, प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ। यदि मेरे इस दरिद्रता को दूर करने का आपके पास कोई उपाय है तो हमें बताइए। भगवान ने जो वृद्ध रूप धारण किए थे तो बोले, हे देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु और अभीष्ट फल देने वाले हैं। हे वृद्ध, तुम उनका उत्तम व्रत करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता। व्रत के विधान को भी यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध रूपी धारी भगवान विष्णु वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ने जैसा ही कहा उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूँगा। यह सोचते हुए उस रात को ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूँगा ऐसा संकल्प करके वह भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से श्रेष्ठ सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष प्रद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब और क्या कहूँ। सुने हुए इस व्रत को किसने किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है, कुछ बताएं हमें। श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह दिव्यश्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यम हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह लकड़हारा उस व्रत को करता हुआ देखा और प्रणाम किया। प्रणाम करके उसने बोला, प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? विस्तार पूर्वक मुझे भी बताइए, मैं भी करूँगा। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है, उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा, आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूँगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस लकड़हारा ने सुंदर नगर में चला गया, जहाँ धन संपन्न लोग रहते हैं। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। उसके बाद प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर आया। तत्पश्चात उसने अपने बंधुओं को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का
उपभोग कर अंत में सत्यपुर अर्थात बैकुंठ लोक चला गया। धन्यवाद। तीसरी अध्याय में नेक्स्ट वीडियो में